सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को राम राम जी। मैं संदीप रूहल VLD आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल लाइवस्टॉक एडवाइज़र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने दुधारू पशुओं में फास्फोरस के महत्व पर। फास्फोरस जो खनिज होता है वो दुधारू पशुओं के लिए कितना ज़रूरी होता है, गाभिन पशुओं में फास्फोरस का क्या रोल होता है, कौन कौन सी बीमारियां फास्फोरस की कमी के कारण पशुओं में हो सकती हैं और कैसे फास्फोरस लेवल को हम अपने पशु के शरीर में मेंटेन रखें ताकि इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। दोस्तों, इस विषय पर पूरी विस्तृत जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के एंड तक देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। फास्फोरस जो एक छोटा सा खनिज होता है वो हमारे पशुओं के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ आ जाएगा। दोस्तों, फास्फोरस का हमारे पशु के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। शरीर की ग्रोथ में, रक्त निर्माण में, RBC WBC के निर्माण में दोस्तों फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ा रोल दोस्तों फास्फोरस का होता है शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। लगभग 70% हिस्सा फास्फोरस का कैल्शियम के साथ मिलकर शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है शरीर द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और गाभिन पशु में गर्भ के विकास के लिए दोस्तों फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फास्फोरस पशु के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि फास्फोरस की कमी के कारण पशु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं या क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं पशु के शरीर में जब फास्फोरस की कमी होती है। तो दोस्तों सबसे गंभीर समस्या जो फास्फोरस की कमी के कारण पशु में हो सकती है प्रोलैप्स, यानी कि पशु का पीछा दिखाना, यानी कि पशु का जो प्रजनन तंत्र है वो शरीर से बाहर आ जाना। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फास्फोरस मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन जहां पर भी पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी आती है दोस्तों मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं और मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण ही पशु को शरीर दिखाने की, यानी कि फूल दिखाने की या फिर पीछा दिखाने की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ब्याने के बाद पशु के पेशाब में खून आना, PPH रोग, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, यह भी दोस्तों फास्फोरस की कमी के कारण ही होता है। शरीर में खून की कमी, पीलिया हो जाना, उसमें भी दोस्तों फास्फोरस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा दोस्तों कई पशुओं को आपने देखा होगा, पशु कई अखाद्य चीज़ें खाने लग जाता है। जैसे पशु कोई प्लास्टिक, कोई थैली खाने लग जाता है, मिट्टी खाने लग जाता है, दीवारों को चाटने लग जाता है। इस प्रकार की बीमारी को दोस्तों पशुओं में पाइका नाम से जाना जाता है और यह बीमारी भी दोस्तों फास्फोरस की कमी के कारण ही मुख्यतः शरीर में होती है। इसके अलावा दोस्तों रिकेट्स यानी कि हड्डियों की कमजोरी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि फास्फोरस जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए अहम योगदान निभाता है। तो जहां पर दोस्तों फास्फोरस की कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है वहां हड्डियां तो कमजोर होंगी ही होंगी। इसके अलावा दोस्तों इनफर्टिलिटी, यानी कि पशु का समय से हीट में न आना, पशु का समय से गाभिन न ठहरना, जो आज के समय एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है दोस्तों, इसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा दोस्तों गाभिन पशु में फास्फोरस की कमी के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रुक जाता है और कई बार दोस्तों ऐसे पशु में गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। और कई बार दोस्तों गर्भकाल की अवस्था में पशु खाना पीना कम कर देता है, जबकि कई प्रकार की हाजमे की दवाएं देने के बाद भी, कई प्रकार के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी पशु खाना पीना शुरू नहीं करता है, तो वो भी दोस्तों फास्फोरस की कमी के कारण ही होता है। ब्याने के बाद दोस्तों जैर का अटकना, उसमें भी फास्फोरस की कमी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस का लेवल शरीर में कैल्शियम के साथ एक समान रेशो में मेंटेन रहता है, तो जाहिर सी बात है जहां अगर फास्फोरस की कमी होगी तो शरीर में उसके साथ ही कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी और फिर कैल्शियम की कमी के कारण वहां पर आपको मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम, यानी कि पशु बैठ जाता है, बैठकर उठता नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं आपको पशु में देखने को मिलती हैं। मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, पशु जकड़े में आ जाता है या फिर लंगड़ाकर चलने लगता है, उसमें भी फास्फोरस की कमी का ही बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पशु में त्वचा रोग हो जाते हैं। जहां फास्फोरस की कमी होती है वहां पशु की त्वचा खुरदरी हो जाती है और खुरदरी होने के कारण फिर उस पर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस उस पर इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे कि फिर त्वचा रोग हो जाते हैं। पशु की इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है फास्फोरस की कमी के कारण। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी होती है लीकी टीट्स, यानी कि कई बार आपने देखा होगा पशु के थन में से दूध अपने आप टपकता रहता है। ब्याने से पहले या ब्याने के बाद भी यह समस्या हो सकती है।
यह भी दोस्तों फास्फोरस से संबंधित है, क्योंकि जैसे मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, फास्फोरस की कमी के कारण मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जैसे ही थनों की मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ेंगी तो थन की जो सोत है, यानी कि थन का जो मुंह होता है, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाता है और वहाँ से फिर दूध टपकना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी में फास्फोरस की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा, खासकर भैंसों में ज़्यादातर देखा जाता है कि पशु के पीछे पेशाब के रास्ते से लेकर नीचे गादी तक एक सफ़ेद निशान बन जाता है। कई पशुपालक भाई इसको सोचते हैं कि ये पशु के ज्ञाबीन होने की एक निशानी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है, और ऐसा क्यों होता है इस पर हम डिटेल में फिर कभी किसी दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। तो अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फास्फोरस की कितनी ज़्यादा अहमियत है पशु के शरीर में। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि फास्फोरस की कमी आखिर होती किन कारणों से है। सबसे मुख्य कारण है दोस्तों आहार में फास्फोरस की कमी। दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र में यदि मिट्टी में यानी कि उपजाऊ जमीन में अगर फास्फोरस की कमी है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ जो चारा हम पशुओं के लिए उगाएंगे उसमें फास्फोरस की कमी स्वाभाविक होनी ही होनी है। इसके अलावा दोस्तों सूखा चारा, सूखे चारे में नॉर्मली फास्फोरस की कमी होती है। तो जहाँ पर पशुओं को सिर्फ सूखा चारा खिलाया जाता है, हरा चारा नहीं उसमें मिलाया जाता, या फिर कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ने के कारण हरा चारा उपलब्ध ही नहीं होता है, तो वहाँ पर मजबूरी हो जाती है पशु को सिर्फ सूखा चारा खिलाना, तो उस क्षेत्र में पशु में फास्फोरस की कमी ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि दूध के साथ फास्फोरस का ज़्यादा स्त्राव होने के कारण फास्फोरस शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और शरीर में जहां फास्फोरस की आवश्यकता पशु को है वहां फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों गाभीन पशु में गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसमें वहाँ हड्डियाँ बननी होती हैं, बच्चे का विकास होना होता है, तो वहाँ पे फास्फोरस की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है, और उस कारण से पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो अब दोस्तों इस समस्या से बचे कैसे, फास्फोरस का लेवल अपने पशु के शरीर में मेंटेन कैसे रखना है, उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिस मिट्टी में, जिस क्षेत्र में, उपजाऊ ज़मीन में अगर फास्फोरस की कमी है तो वहाँ पर मिट्टी में फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए उसमें फास्फोरस युक्त उर्वरक डालें। उसके अलावा पशु आहार में नियमित रूप से संतुलित मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध करवाएं। इसके लिए आप कोई भी मिनरल मिक्सचर, किसी भी कंपनी का कोई खनिज मिश्रण लेकर, जो मैंने आपको दाना मिश्रण वाली जो वीडियो बताई थी उस हिसाब से आप अपने पशु को खनिज मिश्रण रूटीन में यदि देंगे तो वहाँ पर फास्फोरस की कमी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब फास्फोरस दोस्तों वैसे तो खनिज मिश्रण में लगभग सभी प्रकार के खनिज मिश्रण में रहता ही है, लेकिन जहाँ पर फास्फोरस की अत्यधिक कमी है, यानी कि जो लक्षण मैंने, जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई हैं, उनमें से यदि कोई भी लक्षण आपको अपने पशु में दिखता है तो वहाँ पर दोस्तों अतिरिक्त रूप से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फास्फोरस अपने पशु को देना पड़ेगा खनिज मिश्रण के साथ में। अतिरिक्त फास्फोरस उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों आपको बाजार में कई प्रकार के सप्लीमेंट मिल जाते हैं। फास्फोरस के आपको बाजार में पाउडर भी मिल जाते हैं, गोलियां भी मिल जाती हैं। सोडाफोस के नाम से एक पाउडर आता है, ईफोस के नाम से गोलियां भी आती हैं। इस प्रकार से आप कोई भी पाउडर या गोलियां अपने पशु को रूटीन में दे सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों यदि आपको अपने पशु के शरीर में फास्फोरस लेवल को सिर्फ मेंटेन करने के लिए अगर आपको देना है तो आप सोडाफोस की मात्रा 10 से 15 ग्राम नॉर्मली आप अपने पशु को दीजिए। लेकिन जो बीमारियां या जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं उनमें से यदि कोई लक्षण आपको नज़र आता है और ट्रीटमेंट बेसिस पर अगर आप देना चाहते हैं तो आप लगभग 50 ग्राम तक भी सोडाफोस अपने पशु को दे सकते हैं 15 से 20 दिन तक। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस प्रकार के केसेस में यदि आप अपने पशु चिकित्सक की राय लें, अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करके आप अगर अपने पशु का इलाज करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका पशु चिकित्सक अच्छे से आपके पशु का निरीक्षण करके और वो ठीक से निर्धारित कर पाएगा कि आपके पशु में कितनी कमी है फास्फोरस की और कितनी मात्रा में उसको फास्फोरस देने की आवश्यकता है, कितने दिन तक देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पशु को फास्फोरस की कमी से होने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं और पशुपालन के क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और यदि जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जो साथी चैनल पर आज नए आए हैं वो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन बनाएगा उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो नई जानकारी के साथ डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।